बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट हेल्थ में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़रीद अहमद है और मैं आज आपके सामने वो डिज़ीज़ लेके आया हूँ जो दुनिया में तो तेज़ी से फैल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और हम लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे ओल्ड एज पीपल, मिडिल एज पीपल, ख़वातीन, यंग एडल्ट्स, टीन एजर्स एंड नाउ स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये डिज़ीज़ उनको भी अपनी लपेट में लेती जा रही है। जी हाँ, उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस या ज़ियाबितिस। पाकिस्तान इस वक्त ज़ियाबितिस में या डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ चुका है। हमारे यहाँ इसकी प्रीवैलेंस जो है वो 30.8% हो चुकी है, यानी 30.8% लोगों को या तो फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो गई है या उनको प्री डायबिटिक लेवल में आ चुके हैं वो, लेकिन उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है। एडवांस कंट्रीज़ ने तो इसके ऊपर काफ़ी काम शुरू कर दिया, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है और हमारे यहाँ ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो इसका शिकार बनते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को कैसे हैंडल करती है या कैसे रेगुलेट करती है, क्योंकि जब भी कोई हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो वो ब्रेक होती है ग्लूकोज के अंदर। बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसमें इजाफा होता है। जैसे सपोज़ करें अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 100 है, तो जब ये उससे ऊपर जाने लगता है, यानी जब कोई खाना खाते हैं और ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, जिसको उर्दू में लबलबा भी कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन आज हमारी फोकस होगा इंसुलिन के ऊपर। तो पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन नामी हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का बेसिकली 2 काम होते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करती है, पैनक्रियास जो है इंसुलिन को रिलीज़ करती है। इंसुलिन आती है और जो ग्लूकोज लेवल जो हाई होता है उस ग्लूकोज को ब्लड से लेकर सेल्स में ले जाती है। ये समझें वो एक की के तौर पे काम करती है और सेल्स के जो डोर होता है उसको जो है वो ओपन करती है और ग्लूकोज जो है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो इसको जो इंसुलिन जो है इसको स्टोर कराती है लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, जो आपका इमरजेंसी फ्यूल है। जब आप फास्टिंग में होते हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो यही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फिर जाके लीवर में स्टोर होता है या मसल्स में होता है या जो एडिपोज टिश्यू है, ये जो फैट सेल्स होते हैं उनमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। यानी जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो जो नॉर्मल जो ग्लूकोज है वो चला जाता है सेल्स के अंदर, जो एक्सेस होता है वो स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज को जो मैनेज करना होता है बॉडी को, उसको बड़ा टाइटली मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्लूकोज होगा बॉडी में तो भी नुकसानदेह है और कम होगा तो भी नुकसानदेह, ठीक है। तो बॉडी को उसको बड़ा टाइटली रेगुलेट करना होता है। तो सपोज करें, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना बिटवीन 70 to 100, तो उसको शुरू में इनिशियली एग्जाम्पल 5 यूनिट ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत होती है। 5 यूनिट ऑफ इंसुलिन इज़ एनफ कि वो ये काम करे कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाए। लेकिन कुछ अर्से बाद आप ज़्यादा खा रहे होते हैं या बार बार खा रहे होते हैं तो यही 100 ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए 8 से 10 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर कुछ अर्से के बाद जो है आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट कम नहीं की और बार बार खा रहे हैं आप, तो ये यूनिट 15-20 तक चला जाता है, ठीक है। जब आप ब्लड ग्लूकोज शुगर चेक करते हैं तो वो तो नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन इसके पीछे देख रहे होते हैं कि इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक एलिवेशन ऑफ इंसुलिन। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इंसुलिन का जो वर्क होता है, जो सेल जो होते हैं वो इसको कमांड को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। और तो इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसको अपने जहन में बिठाइए, क्योंकि आगे जो है ना इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।